विषय गणित और लड़कियां आई। कक्षा 10 विषय गणित समरूपता पढ़ा रहे हैं। देखिए कक्षा 10 समरूपता, तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है, ये दोनों समरूप होंगे। कब होंगे? अगर त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में केवल दो कोण बराबर हो जाए, एक बी बराबर कोण क्यू के, दो कोण बराबर हो जाए, तो तीनों हो जाए तो दिक्कत नहीं है। कोण बी बराबर कोण आर के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप के लिए उनकी भुजाएं बराबर होना जरूरी नहीं होता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि एक भी भुजा की लंबाई PQ के बराबर हो, ये कोई जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? इनमें कोण बराबर होना चाहिए। एक त्रिभुज के दो कोण या तीनों कोण, तो त्रिभुज समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो अब AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर CA अपॉन PR। आज हम इसी में लगे। आप दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों के अनुपात भी बराबर होते हैं। कैसे? जब अनुपात होते हैं तो उनके अनुपाती योग, तो इनका त्रिभुज ABC और CA का अनुपाती योग निकालिए, इनका अनुपाती योगों का अनुपात भी बराबर होता है। तो AB प्लस BC प्लस CA अनुपाती योग होता है। त्रिभुज ABC का अनुपाती योग, भुजाओं का अनुपाती योग, यही इसका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप। इसमें बराबर PQ प्लस QR प्लस PR। ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, ये हो गए त्रिभुज ABC का परिमाप अपॉन त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का परिमाप। इस तरीके से कभी भी सवालों में अगर परिमाप दिया हो, यदि परिमाप दिया हो तो उनकी परिमाप का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और आगे जिनमें एक हमने पढ़ाई थी तो समरूप त्रिभुजों को अच्छे करो अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर। ये आपका एक फार्मूला आपके सामने आया। AB अपॉन BC और CA अपॉन PR, ये अनुपात बराबर हो। इसके आगे हम क्या देंगे? अब आइए हैश करते हैं। अगर त्रिभुज ABC है, हैश करने या इसी कहते हैं आधार अनुपातता पूरे करते हैं। अगर इसमें कथन नहीं होता है, यदि त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है DE, शेष जिन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर विक्षेपित करते हैं वो समानुपाती होते हैं। ऐसे चलना। तो इसमें ये दिया है त्रिभुज ABC में PDE भुजा BC के समांतर है, BC के। तब हमको सिद्ध करना है, कि AD अपॉन BD बराबर AD अपॉन CD।
अपॉन BD बराबर AB अपॉन C, ऐसे करेंगे, ठीक है। रचना हम दिए वाली से लंबा दिया DN EN और B को C से इसको कैसे मिलाना है, ये हमने रचना कर लेते हैं। DN AC पर लंबा है और EN AB पर लंबा है, DM AC पर लंबा है और EN AC पर लंबा है। ये रचना DM AC पर है और EN AB पर, ये रचना कर लेते हैं। अब देखिए उत्पत्ति, कोई चीज समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। उत्पत्ति हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE, ADE का क्षेत्रफल लिया, ADE और देखिए BDE का लिया, BDE का, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक दो आधार ऊंचाई, तो यहाँ पर एक दो आधार आया AD और ऊंचाई आया EN लंब। अब BDE लिया तो यहाँ पर एक दो आधार BD, देखिए तो EN है, EN जो है AD पर भी लंबा है, EN BD पर भी लंब होगा और EN AB पर भी लंब होगा, क्योंकि जब किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, किसी रेखा के बाह्य बिंदु से रेखा पर केवल एक ही लंब खींचा जाए, इसलिए ये होगा। अब थोड़े इसमें भी लंब क्या आएगा, EN आएगा, तो EN कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल, तो एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD अपॉन BD, ये आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से हम उस तरफ कर लेंगे, इसी प्रकार से एरिया त्रिभुज ADE अपॉन, अब हम त्रिभुज लेंगे BCE बराबर एक दो, इसमें दो AE गुणे BN, बेटा आएगा एक दो CE गुणे BN, BN कैंसिल, इस तरीके से ये हमारा समीकरण बन जाएगा। एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BCE बराबर AE अपॉन CE, ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हमको लाना है, E बराबर AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE सिद्ध करना, लेकिन ये सिद्ध कब होगा जब ये मान इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर BD है, बच्चे में यहाँ क्या है BC है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये ध्यान रखें। तो हम आप लिखेंगे कक्षा 9 में पढ़ाई थी, एक ही आधार पर, एक ही आधार
आधार DE और तो समांतर रेखाएं तक रेखाएं DE समांतर BC के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये चीज हमने आपको पढ़ा। तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से बराबर। ये समीकरण 3 हो गया। क्योंकि एक ही आधार DE दिया, DE रेखा BC के समांतर है, DE किसके समांतर? BC के, और एक ही आधार DE है। इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हमने ले लिया। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 से कह सकते हैं। लगातार 1, 2, 3 ले लिया। हम यहाँ पर DCE की जगह BDE लिख देंगे। 1, 2 व 3 हम यहाँ पर DCE की जगह क्या लिख देंगे? BDE। तो BDE यहाँ जाएगा और यहाँ ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों चीजें पाए बच क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो AD/BD बराबर AE/CE। हम DCE की जगह BDE लिख सकते हैं, तो बराबर कर लेंगे। इस तरीके से 1, 2 और 3 से 2 जाएगा। AD/BD बराबर AE/CE। यही आपकी केस में। अब एक्सपेरिमेंट हो। अब आप देखिए, हम इसकी उपरिमेय होती है, तो सिंपल है। उपरिमेय के हमारा इन बिंदुओं तक के लिए अनुपात आया है, ठीक है। उपरिमेय से पूरी हम बजाय बना सकते हैं। उपरिमेय टेस्ट करने के उपरिमेय AD/BD बराबर AE/CE, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। उपरिमेय करने के लिए दोनों को एक एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ BD हो जाए, घाटा आएगा AD प्लस BD, AD प्लस BD। यहाँ पर हम जोड़ेंगे, CE लासा ले लेंगे, तो AE प्लस CE। तो AD में BD जोड़ेगा तो AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB। इस तरीके से क्या आ जाएगा? AD/BD, और यहाँ AE में CE जोड़ रहा, AC/CE। ये आपका उत्तर। अगर जरूरत है तो AD/AD बराबर AC/AD लिख सकते हैं। और इसका उल्टा करके ये जोड़ देंगे, BD/AD बराबर CE/AE। तो एक एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी एक जोड़ दीजिए, तो क्या बात हो जाएगा? AC/AD बराबर आ जाएगा BD में क्या आ जाएगा? AD लासा पहुंच जाएगा, तो ये AD/AD बराबर इधर AC/AE हो जाएगा। AC/AE हो जाएगा। इस तरीके से हमारी टेस्ट करने की उपरिमेय और अनुपात ये सब क्लियर हो गए। अब देखिए, इसका विलोम कर सकते हैं। विलोम टेस्ट करने का
विलोम। अगर हम ये कोई तीन कंडीशन है तो उपपिंड वाली और गैस पिंड वाली। तो हम अगर हमने किसी तरीके AG अपॉन BG बराबर AE अपॉन CE सिद्ध कर लो, ये हो जाए, या AG अपॉन AB बराबर AC अपॉन AE अपॉन AC हो जाए, या BD अपॉन AB बराबर CE अपॉन AC हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए कि तेज पिंड से कब विलोम होगा, तो तेज पिंड की उपपिंड का विलोम से होगा। तो इस स्थिति में रेखा है ये अनुपात कोई भी बराबर, ये वाला हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए किसी त्रिभुज में, तो हम कह देंगे तेज पिंड के विलोम से DE समांतर BC, और इधर होगा तेज पिंड की उपपिंड के विलोम से DE हो जाए BC के समांतर। इस तरीके से अब अंतःकोण समद्विभाजक पिंड में होती है, इसमें इसका यूज होता है ABC है। अगर इसके किसी कोण का आधा हो रहा है AB, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। ये अंतःकोण, यदि कोण एक बराबर कोण दो है तो ये अंतःकोण समद्विभाजक पिंड में कहलाती है।